एवरीवन, हैप्पी विंटर। अब स्वागत है। अब देखिए आ रही है बहुत ज़्यादा ठंड और आज है 8 नवंबर 2025 से ही स्टार्ट हो गई इतनी ज़्यादा ठंड। तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कि अपने होम को कैसे आप तैयार कर सकते हैं विंटर के लिए। तो वार्डरोब हमारी ऑलरेडी फुल है कपड़ों से और अब हम विंटर के कपड़े कहाँ रखें, सवाल ये आता है। और कैसे अपने बेडरूम को हम विंटर के लिए रेडी कर सकते हैं। और ये आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसी तरह से आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। देखिए मैंने ये अलमीरा भी फुल भरी हुई है कपड़ों से। ये मेरे हस्बैंड की अलमीरा ही मैंने दिवाली के बाद फिर से रिसेट किए हैं। अपनी सारी अलमीरा को मैंने फिर से रिसेट किया है। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसमें मैं बच्चों की हाउस यूनिफॉर्म रखती हूँ। ये जो दूसरा बॉक्स आप देख रहे हैं ऊपर ब्लैक कलर का, इसके अंदर बच्चों के गॉगल वगैरह और बेल्ट वगैरह इसके अंदर रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने उनके जो स्कूल बैग हैं अरेंज कर दिए हैं। तो एक पूरी उन बच्चों को हमेशा 2 वार्डरोब चाहिए होती हैं। तो मैंने एक अलमीरा ये बच्चों की बना दी है। बुक्स वगैरह ऊपर पीछे सेट कर दी हैं जो क्योंकि उनको जो स्कूल ले जानी होती है बस वो उतना ही रखते हैं। और बाकी ये वाली जो अलमीरा है नीचे, तो इसमें मैंने उनके कपड़ों को इस तरह से फिर से बैग के अंदर इस तरह से अरेंज कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि हम विंटर के कपड़ों को अब कहाँ रखें, सवाल ये आता है। वाली अलमीरा आप देख रहे हैं, इसमें मैंने जो बड़े बड़े ब्लैंकेट हैं और बड़े ब्लैंकेट और रजाई वगैरह हैं उनको मैंने इन जो स्टोरेज बैग हैं ये बड़े ये मैंने मीशो से मंगवाया था। तो इनके अंदर मैंने रखकर अलमारी को कवर कर दिया है जिससे कि इनके अंदर डस्ट भी नहीं जाएगी और ये हमें आसानी से ढूंढना नहीं पड़ेंगे। रजाई कंबल हम बेड के बिल्कुल साइड में ये अलमीरा है तो आसानी से यहीं से रजाई वगैरह ले सकते हैं। अभी थोड़ी हल्की ठंड है तो हल्की ठंड के लिए आप कैसे ब्लैंकेट वगैरह चाहिए आपको। तो देखिए हल्की ठंड के लिए मैंने यहाँ इस कॉर्नर पर ये हल्के जो लाइट वेट वूलन के कंबल होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, ये मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं जिससे यहाँ से आसानी से कोई भी ले सकता है। और ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये मेरे वूलन के कपड़े हैं जो अब मैं विंटर में ज़्यादातर मैं वूलन की कुर्ती, वूलन की टी शर्ट और वूलन के ही कपड़े पहनती हूँ। तो मैंने इस तरह के स्टोरेज बैग में अपने वूलन के कपड़े रखे हुए हैं। इनको आप इस तरह की अलमीरा के ऊपर भी अरेंज कर सकते हैं। स्टोरेज बैग को आपको कोई अलमारी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से तो हम कपड़ों के लिए तैयार करते हैं अपने। ये दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मीशो से मैंने मंगवाया था और इसकी चेन की क्वालिटी भी अच्छी है और ये हैंडल भी बहुत मजबूत है। तो मैं इसमें अपने डेली वेयर के और कुछ जैसे अचानक से कहीं हमें बर्थडे पार्टी में एनिवर्सरी कहीं जाना पड़ जाता है, फेस्टिवल, तो हल्के फुल्के जो फंक्शन है उनके लिए वेलवेट की कुर्तियाँ और ये वूलन की कुर्ती, इस तरह से वूलन की कश्मीरी वाली वूलन कुर्ती, इस तरह से मैंने कुछ अपने जो विंटर वियर कलेक्शन है इस तरह से ऊपर रखा हुआ है। इसमें सारे मेरे कुर्तियों का कलेक्शन है विंटर। तो इस तरह के बैग में आप भी अपने विंटर वियर जो कलेक्शन है उनको रख सकते हैं। और बारी आती है हमारे स्वेटर वगैरह और ब्लेज़र वगैरह कहाँ रखे। जो देख रहे हैं आप, जैसे हल्की ठंड होगी, दिन में धूप तेज़ होती है तो गर्मी लगने लगती है और अंदर होते ठंड लगती है। तो इसमें मेरा कुछ सिल्क के सूट का कलेक्शन है तो वो मैंने इस तरह से इस तरह के, ये दूसरा बैग है मेरा, तो इसमें मैंने अपना सिल्क का कलेक्शन रख दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे विंटर वियर कलेक्शन है जिसमें सिल्क विंटर में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो मेरे जितने भी सिल्क का कलेक्शन है और जो पश्मीना सिल्क है गर्म कपड़े में आते हैं, और एक आध स्टॉल हम ऐसी अपनी रखें जो सारे हमारी ड्रेस पर चलती है। तो इस तरह से इन्हें हम इस तरह के बैग में अरेंज कर सकते हैं और हमें कपड़े ढूंढने के लिए भी आसानी रहेगी। और इस तरह से आप अपने कपड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, डस्ट भी नहीं जाएगी और आपके कपड़े रहेंगे सालों साल सुरक्षित। एक बैग में तो मेरे बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े आ जाते हैं। एक बैग ये है तो ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसमें मेरे सारे वूलन के जो कार्डिगन वगैरह हैं और ब्लेज़र वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे से सुरक्षित ढंग से रख देती हूँ मैं। ये मेरे सभी कार्डिगन वगैरह और ब्लेज़र और जैकेट, हाफ जैकेट
और वूलन की कुछ कुर्तियाँ, इस तरह से पूरा जो विंटर का कलेक्शन है मेरा। और ये मैंने देखिए अपनी जो ब्लेज़र वगैरह है उनको इस तरह के जो कवर हैं उसके अंदर, इस बैग के अंदर भी रखा है। और वैसे इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाती है और बहुत ही ज़्यादा, देखिए मैंने 1 साल पहले मतलब रखा था इनको विंटर में, लास्ट ईयर की विंटर में, और अभी भी आप देख सकते हैं एज इट इज़ हैं। कोई डस्ट इनके अंदर नहीं गई है, कोई स्मेल नहीं आई है, वाटरप्रूफ है अंदर से। ये बैग ये देखिए वाटरप्रूफ है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है विंटर के कलेक्शन को रखने के लिए। तो इस तरह से मैं सारा कलेक्शन इसके अंदर रखती हूँ। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे स्टोरेज बैग कैसे लगे और विंटर कलेक्शन को अच्छे से रखने का तरीका कैसा रहेगा। तो इस तरह से हम इन बैग को कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं, यहाँ अलमीरा के पास रख सकते हैं। और आप इस पर कपड़ा ढक देंगे तो ये आप इस पर बैठ भी सकते हैं आराम से, सीट की तरह एकदम कुशन की तरह बन जाता है ये। अगर आपके घर में सीलन वगैरह है तो आप कपड़ों में एक बार चेक कर लें कि स्मेल तो नहीं। अगर स्मेल आ रही है तो आप इन्हें धूप लगा लें और फिर वापस से इन्हीं बैग में अरेंज करके इस तरह से रख दें। तो मेरे कपड़ों में तो स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है। तो ऊपर की साइड क्या होता है, ऊपर वाले रूम में कभी भी जो नमी नहीं रहती है और हवा और धूप अच्छी मिलती है। तो इसलिए मुझे ये वाली प्रॉब्लम, मेरे किसी भी कपड़े में स्मेल नहीं है, सबको मैं वॉश करके ही रखती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से फिर सारे बैग को ऐसे साइड में एक कॉर्नर में अरेंज कर दिया है, जो देखने में भी सुंदर लगते हैं और हमारा घर भी बिखरा हुआ नहीं लगता है। और हल्के फुल्के कंबल मैंने बाहर निकाल कर रख दिए हैं, जिससे कि अभी नाइट का समय है तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी क्या हल्की ठंड है तो हल्के कंबल ही काम में आ रहे हैं, जैसे एसी कंबल वगैरह हैं। जो अभी हैवी ब्लैंकेट रजाइयाँ नहीं निकाली हैं हमने, लेकिन फिर भी मैंने विंटर के लिए तैयार कर दिया, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी है कि अंदर बैठो तो ठंड लगती है, बाहर बैठो तो गर्मी लगती है। स्वेटर पहना हुआ था और अब नाइट होते होते एकदम से ठंड बढ़ गई, और फिर मैंने फुल स्लीव के जो कार्डिगन वगैरह होते हैं, ये काम करने में आसानी रहती है, तो मैंने अभी ये वियर किया है। और वैसे मैं जैसी जगह होती है उसके हिसाब से मेरा जो विंटर का कलेक्शन भी वैसा ही होता है कि जहाँ हमें जाना है, कैसी एक पार्टी में हमें क्या पहनना है, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और घर में काम करने के लिए कार्डिगन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, वूलन की कुर्तियाँ बहुत यूज़फुल होती हैं। तो इस तरह से मैं ये सब वेयर करती हूँ, और बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि अपने बेडरूम को कैसे तैयार करें विंटर के लिए, हाउ मेकिंग माई होम फॉर विंटर रेडी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। क्या आप भी चाहते हैं सुकून भरी नींद विंटर में, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो देखिए विंटर की तैयारियां मैंने कर ली हैं। विंटर में जब भी आप बेडशीट का सिलेक्शन करें तो आप उसमें वेलवेट की बेडशीट को चूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ये वेलवेट की बेडशीट अपना मीशो से मंगाया था और बहुत ही खूबसूरत है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, अमेजिंग कलर है, ब्लू और पर्पल। तो देख सकते हैं आप। और नीचे मैंने इस तरह की ये जो दरी आप देख रहे हैं, ये मैट, ये ज़रूर आप बेड के पास में ये ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे ही हम विंटर में बेड से सोकर उठते हैं तो हमारा पैर ज़मीन पर जाता है, और जब हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं तब भी हम दरी पर अपने पैर को साफ़ करके बेड के ऊपर जा सकते हैं, और हमें विंटर में वार्म फील होगा और ठंड भी नहीं लगेगी। तो एक तो आपको ये प्रिपरेशन अपनी विंटर में ज़रूर करनी है। अपने होम को इस तरह से आप होम की मेकिंग कर सकते हैं विंटर में। दूसरा स्टेप है आपको पर्दों का सिलेक्शन करना है। अगर आपने लाइट पर्दे लगा रखे हैं तो आप विंटर में हैवी पर्दे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और पर्दे लगाना ना भूलें, क्योंकि उससे ठंड आती है। तो अब जब अगर टाइम है नाइट का तो इस तरह से आप अपने गेट को पूरा कवर कर लें और इस तरह से पर्दा लगा दें, तो इससे आपका रूम बिल्कुल वार्म आपको लगेगा। और साथ में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, अगर आपके बेड के पास में कोई टेबल है तो उस पर
इस तरह से ये मेरी बोतल है, जिसमें अगर हम पानी को जैसा रखते हैं वैसा ही रहता है एज इट इज़। अगर ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा और गर्म तो गर्म। तो विंटर में आप ल्यूक वार्म वाटर अपनी बोतल में पहले से ही फिल करके बेड के साइड में जो टेबल है आपकी उसके पास रख दें, जिससे नाइट में अगर प्यास लगती है या कोई किसी को भी पानी की ज़रूरत हो तो वो आसानी से ले सकता है। एक रिमोट को आपको यहाँ साइड में रखना है, ये मोबाइल का स्टैंड है। और ये मेरा ब्यूटीफुल सा जो आप देख रहे हैं कप, जिस पे लिखा है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरे बेटे वीर ने बनाया है। तो ये है, और ये कॉर्नर तो आपने देखा ही था, मैंने दिवाली में सेलेक्ट किया था। अब ये मेरा विंटर का मेकओवर है मेरे रूम का। और तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी विंटर की तैयारी। तो विंटर में जब हम सोने जाते हैं, और साइड में देखिए जो लाइट ब्लैंकेट हैं वो हमने यहाँ निकाल कर रखे हुए हैं। तो इनको मैं अभी यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। तो जैसे ही किसी को भी चाहिएगा, तो अभी क्या है हल्की ठंड है, तो हल्की ठंड में हम इस तरह के ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। ये एसी वाला ब्लैंकेट है और ये वाला थोड़ा सा और हैवी में है। ये इस तरह से आप आराम से, आपको बहुत ही अच्छा फील आने वाला है विंटर में। तो इस तरह से अपने कमरे को, बेडरूम को आप तैयार कर सकते हैं। तो दरी बिछाना ना भूलें। स्टेप फर्स्ट, सेकंड, आपकी बेडशीट को आप गरम वूलन वाली भी ले सकते हैं और आप वेलवेट भी ले सकते हैं। इस तरह से लाइट ब्लैंकेट रखें अभी लाइट ठंड के लिए। और फिर जब आपका आता है हैवी विंटर आएगी जब, तो उसके लिए भी हमने पहले से ही अरेंजमेंट किया हुआ है। इस तरह के स्टोरेज बैग में सारी रजाइयाँ और हैवी कंबल मैंने इधर अलमीरा में रख दी हैं। जब हैवी ठंड आएगी तो उसमें ये काम आएंगे। और इधर मैंने अपनी इस अलमारी को देखिए कितना अच्छे से वेल अरेंज किया है, जिसमें मैंने विंटर में यूज़ होने वाले जो मेरे 2-3 गरम गाउन हैं, जैसे वेलवेट का है, ये कश्मीरी है, पश्मीना में है, कश्मीरी जो गाउन आते हैं वो है, और ये भी वेलवेट में। तो इस तरह के गाउन ये मैं रखती हूँ। जैसे हमें फटाफट, हम थोड़ा जल्दी में होते हैं मॉर्निंग में बच्चों का लंच बॉक्स बनाने के लिए, तो हम नहाकर जल्दी से वियर कर सकते हैं इस तरह के गाउन, और हमें ठंड भी नहीं लगती है। फिर आती है बारी इस तरह के सूट की। तो ये गर्म कपड़े में हैं सारे सूट मेरे, और ये पश्मीना जो सिल्क वूलन का आता है ये, तो उसमें है गरम। तो इस तरह के जो मेरे डेली यूज़ के सूट हैं गर्म विंटर वाले, वो सब मैंने आगे की ओर रख दिए हैं। बाकी कम यूज में आने वाली चीज़ें, जैसे इसमें एक्स्ट्रा कपड़े हैं मेरे, जो शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं, वो सब मैंने एक जगह रख दी हैं। सिल्क के कुर्ते एक जगह, और अपना जो फॉर्मल साड़ी हैं ओकेजनली पहनना है वो अलग रख दिया है कलेक्शन। और ये जो आप देख रहे हैं ये DIY मैंने बनाया था। जैसे हमें नाइट में अगर कंफर्ट होने के लिए आपको टी-शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह जो भी एक्सरसाइज के लिए, तो इनको मैंने DIY अपने कुर्ती के ऊपर के पार्ट से बनाया था। इसमें मेरे सारे शॉर्ट्स वगैरह और ट्राउज़र और टी-शर्ट आ जाते हैं, और इस तरह से। और एक हमेशा एक स्टॉल या शॉल हमेशा ओपनली रखें। बाकी सबको मैंने स्टोरेज बैग में रख दिया है। और एक वूलन का जो लाइट वेट शॉल है वो आप इस तरह से स्टॉल को बाहर रख सकते हैं। एक दुपट्टा ऊपर ऐसा मल्टी कलर का कोई भी रखें, जैसे ब्लैक है, ये सबके साथ मैच करता है। इस तरह से आप अपनी अलमीरा को भी वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और देखिए कोई क्लटर भी नहीं फैला है। विंटर के कपड़े भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अरेंज कर दिए हैं। और इधर बच्चों की और हस्बैंड की अलमीरा को भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। इसमें भी मैंने उनके जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो रख दिए हैं। ये सब इसमें सारे सॉक्स उनके रख दिए हैं। और इधर मैंने हाफ जैकेट वगैरह जो हल्के ठंड के कपड़े हैं वो रख दिए हैं। इधर मैंने बच्चों के जो कपड़े हैं, कुछ फॉर्मल कपड़े इस बैग में रख दिए हैं, और जो कैजुअल कपड़े हैं वो इस तरह से रख दिए। यूनिफॉर्म इसके ऊपर रख दिए अंदर। तो इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज लगती है अलमीरा। ऊपर वाली अलमीरा को मैंने स्कूल बैग और उनकी बुक्स वगैरह के लिए अरेंज किया है इस तरह से, जो मैं दिखाई थे। तो इनसे देखिए वेल ऑर्गेनाइज मेरे सारे वूलन के कपड़े अच्छे से मैंने इन स्टोरेज बैग में रख दिए हैं, और आसानी से कोई भी ले सकता है। किसी को कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। उन्हें पता होगा कि उनका जो वूलन के क्लॉथ हैं वो कौन से बैग में है, तो आसानी से अपने बैग से ले सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर